question number 12 is find the area of the surface of a circular pond that has a diameter of 12 meter. Okay, the keywords that I see in this statement are area and circular, yani ke circle. So find the area of the surface of a circular pond that has a diameter of 12 meter. So area or circle के word say, can you tell me कि what is the formula of area of circle? Pi r square. Yes, pi r square. The formula for area is pi r square. So area of a circle इसका formula है pi r square. और diameter हमें 12 meters कहा हुआ है, तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल और बता देते हैं कि इसका डायमीटर 12 meters है. और एरिया हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द पॉन्ड यानी कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम लगाएंगे विच इज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे हमें रेडियस गिवन नहीं है बल्कि डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं. यस मैम, इसका हाफ डायमीटर का हाफ. वेरी गुड समीउल्लाह शायद. सो रेडियस इज 6 meters. तो अब रेडियस को पुट इन कर देंगे फॉर्मूला में, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में. सो पाई और आर रेडियस में आ जाएगा 6 meters, उसका स्क्वायर लेना है और 6 का स्क्वायर 36 हो गया. 36 मैंने पहले लिख लिया है, फिर मैंने पाई लिखा है एंड देन मीटर स्क्वायर. और इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे यू विल गेट 113.1 meter square. So this is the area of the pond. Is it clear to everyone? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब जरा आसान नहीं लगना शुरू हो गया ये अभी भी मुश्किल लगता है? मैम अब आसान हो गया, मैं फॉर्मूला याद किया तो मैम आसान हो गया बहुत ज्यादा. एग्जैक्टली अगर आपको फॉर्मूलाज आते होंगे तो ये आसान है, फिर तब आपके लिए टफ नहीं होगा. और एक ही जैसे आप काफी सारे क्वेश्चंस करोगे तो वो इजी होगा. सिर्फ ये कि फॉर्मूला नहीं आता तो फिर आगे आप कुछ नहीं कर सकोगे. अब लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज द पॉन्ड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ विड्थ 2 meters. यानी पॉन्ड के इर्द गिर्द पाथ है 2 meters का. तो इसको पहले हम देख लेते हैं फिगर में कि ये कैसा होगा. इसके हर तरफ 2 meters की विड्थ का एक पाथ है. ठीक है, तो आगे उन्होंने कहा हुआ है इफ इट कॉस्ट $55 per meter square to pave the path with tiles, find the cost incurred. यानी कि उन्होंने इस पाथ पे टाइल्स लगानी है. ठीक है, और 1 meter square पे कॉस्ट $55 आ रही है. तो इस पूरे एरिया पे जब टाइल्स लगेंगी तब आपकी कितनी प्राइस बनेगी. कि अगर बेसिकली टाइल्स तो इस सर्कल पे लगानी है इस पोर्शन पे, और ये हम इसका एरिया इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम ये बिगर सर्कल इसका एरिया फाइंड कर लें और इस एरिया में से ये जो पॉन्ड का एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जिसपे हमने टाइल्स लगानी है. तो एरिया ऑफ पॉन्ड एंड पाथ. अब एरिया का फॉर्मूला अगेन क्या होगा, यहाँ पे सर्कल है अगेन, तो फॉर्मूला क्या होगा? Pi r square. Pi r square, ma'am. मैम पाई आर स्क्वायर. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहां से लेके यहां तक डायमीटर कितना है? 14 meter. 14? 12, ma'am. 12? 12 तो स्मॉलर सर्कल यानी पॉन्ड का है. No, ma'am. 16, ma'am. 16. 16. मैम Ma'am, 16. 24. Ma'am, 24? 16. अच्छा, मैम 16. 16. 16. अच्छा, देखिए इस Ma'am, सर्कल 16. के, ठीक है, वेरी गुड दोज हु आर सेइंग 16. यहाँ पे 12 meters है, इसको हमने एक्सटेंड किया 2 meters इस साइड पे भी और 2 meters इस साइड पे भी. सो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा? मैम 16. 16, ma'am. 16. So diameter would be 12 plus 2 16. plus 2 which is 16 meters. और इस डायमीटर के लिए रेडियस क्या होगा?
मैम 8 divided by 16 divided by 2 is equal to 8 meters. Very good. 16 divided by 2 which is 8 meters. So अब area find कर लेते हैं. Area is pi r square और radius में we'll put 8 meters. 8 का square is 64 pi और meter square. ठीक है, तो अब इसको मैंने 64 और पाई को मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा कि क्या आएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आंसर मेरे पास आ रहा है इसको मैंने आगे यूज करना है. बेसिकली होता ये है, व्हाई आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग इट, आप करना चाहो तो कर भी सकते हो. मैथ में जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस होते हैं उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर होता है. ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे डेसिमल्स में इसका आंसर लिख दूं कुछ, तो डेफिनेटली मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगी 2-3 डिजिट्स. यहाँ पे भी मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है आंसर ऑलरेडी. तो जब मैं आगे जाके मैंने सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए, तो अगेन एक राउंडेड ऑफ आंसर माइनस राउंडेड ऑफ आंसर, तो जो और आंसर आएगा उसमें और ज्यादा वो राउंड ऑफ हुआ होगा, वो इतना एक्यूरेट फिर नहीं होगा. तो इसलिए मैं अभी आप देखेंगे कि जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तब भी मैं 113.1 की बजाय 36 पाई यूज कर रही होंगी. तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसी इंटेंशन की वजह से यहाँ पे मैंने 64 को पाई से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा. आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस होती हूँ एक्यूरेसी के बारे में, तो इसलिए मैंने सॉल्व करते हुए नहीं लिखा. अच्छा, अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ. तो एरिया ऑफ पाथ कैसे आएगा? मैम हम एरिया ऑफ पॉन्ड एंड पाथ में से एरिया ऑफ पॉन्ड माइनस कर देंगे और एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा. ठीक है, हम एरिया ऑफ पॉन्ड एंड पाथ में से एरिया ऑफ पॉन्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वेरी गुड. अब मैंने एरिया ऑफ पॉन्ड एंड पाथ में 64 पाई लिखा है और एरिया ऑफ पॉन्ड में 36 पाई लिखा है. ठीक है, पाई और पाई को सब्ट्रैक्ट कर लिया है. And when I have subtracted 64 minus 36, तो I have got 28 और pi as it is meter square. और अभी भी मैं पाई से मल्टीप्लाई नहीं कर रही क्योंकि आगे मैंने मजीद कैलकुलेशन करनी है इस वैल्यू को लेके. तो जब मैंने फाइनल कैलकुलेशन करनी होगी इस वैल्यू को लेके मैं तब मल्टीप्लाई करूंगी. स्टिल अगर आप करना चाहो, अगर आप इससे कंफ्यूज होते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो कैलकुलेशन. यहाँ पे 64 को पाई से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो, जो आंसर आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. लेकिन आपकी बुक में भी एक जगह पे ये सजेस्ट किया हुआ है कि पाई को की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर में जो फीड हुई हुई है वही यूज करें. तो क्योंकि एरर ज्यादा बढ़ता जाता है, थोड़ा सा एरर होता है फिर थोड़ा सा होता है, वो मल्टीप्लाई होता जाता है. ठीक है, तो इसलिए मैं जो है पाई को ही लेके चल रही हूँ. अब हमने फाइंड करना है, जो बेसिकली हमने करना था, कॉस्ट फाइंड करनी है. ठीक है, तो आई हैव गिवन द हेडिंग ऑफ कॉस्ट. लिखा हुआ है इफ इट कॉस्ट $55 पर मीटर स्क्वायर टू पेव द पाथ विद टाइल्स. यानी पर मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर पे टाइल्स लगाने के लिए कॉस्ट इज $55. तो कॉस्ट टू पेव 1 मीटर स्क्वायर इज $55. हमने कितने एरिया पे टाइल्स लगानी है? 28 meters. यस 28 meters. यस, एंड 28 पाई मीटर्स. ठीक है, 28 पाई मीटर्स पे हमने टाइल्स लगानी है. 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस ये है, 28 पाई की क्या प्राइस होगी? एक्सक्यूज मी मैम, 55 को 28 से Ma'am, मल्टीप्लाई कर दो 28 मैम, हमारे पास आंसर आ जाएगा. वेरी गुड into समसाम, $55. वेरी गुड समसाम का मुझे आंसर समझ आया, सुनाई भी दिया. 1 मीटर स्क्वायर की 55 है, हमने 28 पाई की प्राइस फाइंड करनी है. अगर हम दोनों साइड्स को इधर 1 को भी और 55 को भी 28 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 28 पाई मीटर स्क्वायर की क्या प्राइस होगी? 55 मल्टीप्लाई बाय 28 पाई. अब मैं पाई की वैल्यू कैलकुलेटर में पुट इन करके मैं आंसर जब निकाल रही हूँ तो मैं पाई से निकल रही हूँ और आंसर मेरे पास आ रहा है $4,838.05.